जय हिंद बाबू। आज प्रश्न लंबा चौड़ा हो गया है। क्या दिया हुआ है? इतना भी छोटा करके लिखी, परंतु क्या करें, बोर्ड छोटा है, जिसके चलते मैं अच्छे क्वेश्चन को नहीं बता पाती हूँ। उपाय क्या करें? कुछ नजर नहीं आता है। बेवजह लगता है कि नीचा हो गया है तो एक लाइन बर्बाद हो जाएगा। सॉरी बच्चा, अब नहीं मिटाएंगे। दिया हुआ है कि एक सब्जी विक्रेता 50 रुपया सैकड़ा की दर से 50 रुपया सैकड़ा की दर से 500 टमाटर तथा 200 रुपया सैकड़ा की दर से 1200 लौकी यानी कद्दू खरीदता है। उसे लाने में अन्य खर्च 80 रुपया लगता है यानी भाड़ा वगैरह। अब वह टमाटर तथा लौकियों को आकार के अनुसार छांटकर 150 बड़े टमाटर को 75 पैसे तथा शेष छोटे टमाटर को 60 पैसे की दर से बेचता है। कहता है कि उसी प्रकार 3 रुपये प्रति लौकी की दर से सभी लौकी को बेच देता है। तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? इतना जगह है, स्पेस, देखते हैं। पहले क्रय मूल्य कितना हो रहा है उसे निकालेंगे, तब समझ में आएगा कि लाभ या हानि हुआ। एक सब्जी विक्रेता 50 रुपये सैकड़ा की दर से 500 टमाटर खरीदता है। 50 रुपये सैकड़ा यानी 100, सैकड़ा के मतलब 100 टमाटर, 100 टमाटर 100 टमाटर का नहीं अटेगा तो आज मैं बनाऊंगी नहीं बाबू। 100 टमाटर का क्रय मूल्य यानी पहले खरीद मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है बच्चा? 50 रुपया। कहां से लाए 100 टमाटर? कह रहा है 50 रुपये सैकड़ा यानी 100 टमाटर का क्रय मूल्य 50 रुपया है। इसलिए निकालेंगे कितना टमाटर का। पहले एक टमाटर का निकलता है तो आसानी से फिर निकल जाता है। एक टमाटर का कीमत हो जाएगा 50 और बटा 100। एक टमाटर के निकालने के लिए भाग की क्रिया यानी बटा की क्रिया होती है, तब न कम होगा। तो 50 बटा हो गया 100। यहाँ काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं, लास्ट में आकर के यहाँ काटेंगे। तो 50 बटा 100 रुपया हुआ। इसलिए टमाटर टोटल है 12, कितना है? 500। तो 500 टमाटर का क्रय मूल्य कितना हो गया बाबू? 50 बटा
100 और गुना कर देंगे 500 से। तो अब काटेंगे, कट करके कितना आएगा? 2 शून्य और 2 शून्य कट गया, बच गया 50 और 5। 50 में 5 से गुना करेंगे तो 5 पचे 25, यानी हो गया 250 रुपया। 250 रुपया क्रय मूल्य हुआ किस चीज का? तो टमाटर का। 500 टमाटर में खरीदने में इसे लग गया 250 रुपया, यानी 250 रुपया। उसके बाद 1200 लौकी खरीदता है, कितना के दर से? 200 रुपये सैकड़ा की दर से। फिर इसका निकाल रहे हैं, लौकी का, चूंकि सैकड़ा की दर से यानी 100, 100 लौकी, या बिजनेस के लिए सही है 100 लौकी का क्या चीज? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 लौकी का क्रय मूल्य 200 रुपया। टमाटर का था 50 रुपया और लौकी का है 200 रुपया, इसलिए पहले निकालेंगे। एक एक नियम में इसी तरह से निकलता है बच्चे। एक लौकी का क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य हो जाएगा 200 और बटा 100। यही काट दे सकते हैं, इसमें तो बटा नहीं बचेगा। ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट गया तो बच गया 2 रुपया। एक लौकी का कीमत कितना आ गया? 2 रुपया। और टमाटर का निकालते तो 50 बटा 100 यानी कितना था? 50 पैसा। तो 2 रुपया, रुपया पूरे सूरे है तो इसे 2 रुपया लिख लेते हैं। अब निकालना है टोटल टमाटर। 1200 टमाटर है तो 1200 टमाटर का क्रय मूल्य हो गया 1200 और गुना कर देंगे कितना से? 2 से। तो आ गया 12 दूना 2400 रुपया। हाँ? कैसे आ गया बाबू? 1200 टमाटर खरीदा, एक टमाटर का दाम आया है 2 रुपया। अच्छा महंगा है टमाटर। 12 दूना 2400। अरे लौकी है, लौकी लौकी 2400 रुपया। इतना लगा सब्जी विक्रेता को लौकी खरीदने में। खरीद है, सब खरीद मूल्य है, तो 1200 का तो निकल गया, इसलिए 1200 लौकी का। अब क्या करेंगे बाबू? कुल क्रय मूल्य, कुल खर्च, क्रय मूल्य में जो खर्च लगा, अन्य खर्च, उसे भी तो इसमें मिलाना है। तो कुल खर्च यानी कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? कुल खर्च का मतलब क्या हुआ? वही बन गया क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में ही सब
आ जाएगा। तो कुल क्रय मूल्य टोटल पैसा ले करके गया था सब्जी विक्रेता, तो खर्च इतना हो गया, कितना, तो 250 रुपया हुआ टमाटर में, उसके बाद प्लस कर देंगे कितना से, 2400 रुपया हो गया लौकी, और फिर बच गया कितना, 80 रुपया उसे अन्य खर्च लगा। इसे भी इसी में मिला लेते हैं। ढुलाई वगैरह में खर्च हो गया 80 रुपया। अब कुल खर्च जोड़ करके कितना आ जाएगा, तो 2400, उसके बाद 250 और उसके बाद 80 रुपया। तो शून्य, 8 5 13, 4 2 6 1 7 और 2, 2730 कुल खर्च आ गया कितना, 2730 रुपया। लगता है नहीं अटेगा बाबू, बेकार के मैं इस प्रश्न को लिखी। यह हो गया टोटल क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कहाँ निकाले, कह रहा है कि अब वह टमाटर था, लौकियों को, छोटे टमाटर को 60 पैसे की दर से, 150 बड़े टमाटर को 75 पैसे, तो डायरेक्ट 150 टमाटर का निकाल लेते हैं। 150 बड़े टमाटर डेढ़ सौ बड़े टमाटर का क्या निकालेंगे, पर अब विक्रय मूल्य, बेच देता है, यानी बी से विक्रय और मुंह से मूल्य। कितना में बेचता है 150 टमाटर, तो 150 बड़े टमाटर को 75 पैसे, तो हो जाएगा 75 पैसा को रुपया में बदल करके लिखेंगे, तो गुना कर देंगे। एक टमाटर का जितना कीमत है 75 पैसा, तो 75 पैसा को 0.75 रुपया कर दिए, इसका मतलब हुआ कि 75 पैसा। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे और फिर गुना करेंगे कितना से, 15 और 75 में कर लेते हैं। 15 पचे 75 और 15 सटे 105, 5 7 5 12 और शून्य की जगह पर 1 हो गया, फिर 1, यानी 1125 और 1 शून्य और है, यहाँ इस शून्य को बढ़ा दिए और फिर 2 अंक इधर से गिन करके और यहाँ दे दिए दशमलव, यानी 112 रुपया 50 पैसा हो गया। कितना, 150 टमाटर का 112 रुपया 50 पैसा। कैसे आया, तो देख ही लिए, 112.50 रुपया ये हो गया 150 टमाटर का, छाट करके अलग अलग कीमत से बेचा दुकानदार। और क्या किया कि तथा शेष छोटे टमाटर को, बचा कितना, टमाटर खरीदा था 500 और जिसमें 150 टमाटर
निकल गया तो बचा कितना? 350 टमाटर बचा। तो वह छोटा था, तो 350 टमाटर को कुल करें मूल थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। कुल करें मूल्य, यहाँ निकला है 150 बड़े टमाटर का। क्या करें, मैं मजबूर हूं, नहीं आता होगा समझ में। अब बचा है कितना? 150, 400 में निकला तो 500 में निकल गया 100, तो बच गया 400, और फिर 50 टमाटर निकल गया तो बच गया 350। तो 350 छोटे कोशिश करती हूँ, उधर देखूंगी। टमाटर का विक्रय मूल्य हो गया छोटा टमाटर बेचता है 60 पैसे हिसाब से, तो 350 में गुना कर देंगे, 60 पैसा को लिखेंगे 0.60 रुपये। अब गुना करने के बाद प्राप्त होता है कितना? 350 में यदि 60 से गुना करते हैं बाबू, तो 5 छके 30 और बाकी 3 और छोटी 18, 19, 20, 21 और 2 शून्य इस पर बढ़ गया 2100। आ गया 2100। कैसे गुना किए? 1 शून्य और रहेगा, 5 छके 30 और छोटी 18 और हो गया 21। गुना करके अब फिर ये शून्य और ये शून्य इस पर बढ़ा दिए तो 2 शून्य बढ़ गया, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर से गिनेंगे तो यहाँ दशमलव आ गया, यानी कितना आ गया? 210 रुपया। गुना करने के बाद प्राप्त हो गया, घटा ही देते हैं, 210 रुपया। कैसे गुना किए? कर दिए गुना साधारण गुना की तरह, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो दाहिने तरफ से 2 अंक को गिन करके और दशमलव कर दिए, बैठा दिए, तो आ गया 210.00। तो 00 का मतलब क्या हुआ? तो अब टोटल टमाटर का कीमत कितना हो गया? टोटल टमाटर का कीमत 112 रुपया 50 पैसा, भी इसी मिला करके मिला देते हैं। बड़ा टमाटर का 112 रुपया 50 पैसा। तो प्रतिशत लाभ या हानि हटा देंगे, सिर्फ लिख देंगे लाभ या हानि, तो हटा देंगे किसी तरह से। 112 और 210 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 150 टमाटर का 112 आया, 350 टमाटर का 210 रुपया आ गया, तो जोड़ करके आ गया 210
रुपया रुपया में जोड़ते हैं तो 2 की 2 और फिर 1 1 2 और फिर 2 1 3, 322। 322 रुपया और 50 पैसा हो गया कुल टमाटर का विक्रय मूल्य। और फिर कहता है कि कद्दू को बेच दिया एक ही भाव से। कैसे? 3 रुपये लौकी के हिसाब से। तो कितना लौकी खरीदा था? 1200। तो लिख लेते हैं 1200, इधर लौकता है, इधर से लिखते हैं 1200। अब या फिर कुछ भी लिखें, 1200 लौकी